इसके आगे लिखा हुआ है कि नॉन ऑफ द चिल्ड्रन डिस्प्ले द सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। इसका मतलब ये है कि जो चिल्ड्रन हुए हैं अहमद अली और आलिया और आयशा, इन चारों में से किसी में भी हीमोफीलिया के सिम्टम्स मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम इसकी पेडिग्री बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हमने 3 लाइनें पढ़ी हैं, इन 3 लाइनों को हम समझते हैं। जब भी हम पेडिग्री बनाते हैं, इसमें जो मेल होता है उसको हम बॉक्स से शो करते हैं और जो फीमेल होती है उसको हम राउंड से शो कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो साद है वो मेल हेमोफिलिक है, देखिए सारा जो है, और जो सारा है वो नॉर्मल वीमेन है। तो हम हेमोफिलिक को ऐसे शेड कर देते हैं साद जो है, ताकि ये एक नॉर्मल और हेमोफिलिक से डिस्टिंग्विश हो जाए, डिफरेंस क्रिएट हो जाए। साद जो है वो हेमोफिलिक है, ठीक है, और इसी तरह सारा जो है नॉर्मल है। तो अब आपको पता है मेल और फीमेल की जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मेल जो क्रोमोसोम कैरी करता है वो एक एक्स होता है और एक वाई होता है, जबकि फ़ीमेल के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों एक्स होते हैं और दोनों पे जीन्स मौजूद होते हैं। जबकि मेल के एक्स में जीन मौजूद होगा, वाई जो है वाई में मौजूद नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब साद और साद क्योंकि मेल है तो इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स और वाई होगा। सारा जो कि फ़ीमेल है, इनमें दोनों एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है क्योंकि ये हीमोफिलिक है तो इसको हम डिनोट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी बुक के मुताबिक स्मॉल एच से। स्मॉल एच हमें ये बताएगा कि ये हीमोफिलिक वाला जीन इस आदमी में मौजूद है। ठीक है। इसी तरह सारा जो है, सारा क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल को हम कैपिटल एच और कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं। तो इससे पहले आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। 3 कंडीशन यह है कि 3 कंडीशन किसी भी चीज़ में हो सकती है। एक तो नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल हो सकती है। एक वर्ड आता है कैरियर का, देखिए सिर्फ फीमेल में होगा, बस सिर्फ फीमेल में। अच्छा, एक और होता है, उससे हम कहते हैं हीमोफिलिक, ठीक है, हीमोफिलिक। या तो कोई बंदा नॉर्मल हो सकता है, उसमें उसको हीमोफीलिया की बीमारी नहीं है, या फिर कैरियर हो सकता है। कैरियर का मतलब ये है, कभी मैं बताता हूँ कैरियर का मतलब क्या है। या फिर हो सकता है वो हीमोफिलिक हो, या फिर उसको हीमोफीलिया की बीमारी हो। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन मेल में एक्स वाई, ठीक है, और जो जीन होगा वो कैपिटल एच होगा। इसी तरह फीमेल में नॉर्मल कंडीशन क्या होगी? दोनों कैपिटल एच मौजूद होंगे। ठीक है। अरे कैरियर क्योंकि सिर्फ फीमेल में होगा तो कैरियर का मतलब ये है कि एक जो है नॉर्मल जीन मौजूद हो और एक हीमोफिलिक जीन मौजूद हो, और फिनोटाइपिकली ये नॉर्मल होते हैं। इसी तरह हीमोफिलिक का मतलब ये है कि मेल में स्मॉल एच हो, और अगर फीमेल हीमोफिलिक है तो उनका दोनों जो क्रोमोसोम में जो जीन होगी वो दोनों स्मॉल एच होंगे। तो ये कंडीशन है। अच्छा, अब क्योंकि साद जो है वो हीमोफिलिक था, तो आपको पता है साद क्योंकि मेल है, तो मेल अगर हीमोफिलिक हो तो इसके जो क्रोमोसोम जो लिखने का तरीका है वो ये होता है, क्योंकि हीमोफिलिक इसलिए इसमें स्मॉल एच आया, और मेल है इसलिए एक्स वाई आया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह सारा जो है वो फीमेल है। फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों एक्स होते हैं, दोनों एक्स आ गए, और क्योंकि ये नॉर्मल है इस वजह से जो जीन आए इसमें दोनों कैपिटल एच आए। जब ये साद और सारा आपस में मैरिड होते हैं तो इनके 4 चिल्ड्रन आते हैं। 4 चिल्ड्रन, नंबर 1 अहमद, आलिया, अली और आयशा। ठीक है। अहमद क्योंकि मेल है इस वजह से हमने इसको बॉक्स से शो किया है। आलिया फीमेल है तो राउंड से शो किया है। इसी तरह अली जो है मेल है, इसको हमने बॉक्स से शो किया है, और आयशा जो है वो फीमेल है, इस वजह से हमने इसको शो जो किया है वो राउंड से किया गया। अच्छा, सवाल में ही कहा जा रहा है कि जो चारों चिल्ड्रन है अहमद, आलिया, अली और आयशा, ये चारों जो हैं ये नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल है। आ रही है ना बात समझ लीजिए, नॉर्मल है। तो अब हमें इनका अहमद, अली, आलिया, अली और आयशा, इनकी जो जीनोटाइप होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी यहाँ पे हम देख लेते हैं। सिंपल कंडीशन ये है कि जीनोटाइप निकालने के लिए
आप क्या करोगे, इन दोनों का मेड करवाओगे, साद और सारा का। साद का हमने निकाल लिया था। साद का सबसे पहले आपने बॉक्स बनाया, ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बना लिया। सबसे पहले आपने ऐसे बॉक्स बना लिया। अच्छा, ऊपर आपने एक जगह साद लिख दिया और एक जगह यहाँ पे आपने लिख दिया सारा। साद का जो जीनोटाइप था वो क्या था, साद का जीनोटाइप है वो ये है और सारा का जीनोटाइप ये है, ठीक है। साद का जीनोटाइप था एक्स स्मॉल वाई और सारा का जो था, क्योंकि नॉर्मल थी इसलिए दोनों कैपिटल एच आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करोगे, बॉक्स में एक एक्स ये वाला लोगे, यहाँ पे लिख दिए, एक आपने ये वाला लेना है, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसी तरह एक एक्स यहाँ से लोगे, एक ऊपर लोगे वाई, इसी तरह ये दोनों लोगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों कैपिटल एच और स्मॉल एच, और एक यहाँ से कैपिटल एच और वाई। अच्छा, अब आपको ये जो दोनों फीमेल है, क्योंकि दोनों फीमेल है, इसमें आपको दिख रहा है कि इसकी जीनोटाइप क्या है और मेल की जीनोटाइप आपको दिख रही है क्या है, तो आप लिख दो। सबसे पहले फ़ीमेल है तो फ़ीमेल आलिया है और आयशा है, तो एक आलिया में लिख दो, आलिया क्या आया है, कैपिटल एच और स्मॉल एच, ठीक है। और इसी तरह जो आयशा का आया है वो क्या आया है, वो भी आया है कैपिटल एच और स्मॉल एच, ठीक है। और इसी तरह जो मेल है, मेल जो अहमद और अली हैं, उनका क्या आया है, अहमद का आया है एक्स कैपिटल एच वाई और एक्स कैपिटल एच वाई, ठीक है। तो अली का भी क्या आया है, एक्स कैपिटल एच वाई। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, क्योंकि सवाल में लिखा गया था कि जो चारों चिल्ड्रन है, अहमद, अली, आलिया और आयशा, चारों जो हैं वो नॉर्मल हैं, और हमें जीनो टाइप से ही पता चल रहा है नॉर्मल है। अच्छा, अब अहमद में देखें, अहमद क्योंकि कैरी कर रहा है कैपिटल एच, और कैपिटल एच जो है वो शो करता है एक नॉर्मल जीन को, इस वजह से ये नॉर्मल फिनोटाइप भी नॉर्मल होगा इसमें। अच्छा, इसी तरह आलिया में आप देखें एक कैपिटल एच है और एक स्मॉल एच है, तो ये कंडीशन मैंने बताई थी, इस कंडीशन को कहते हैं कैरियर। यहाँ पे बताई थी ना कैरियर सिर्फ फीमेल में आपको मिलेगा। अच्छा, ये जीनोटाइप जो है इनका एक कैपिटल एच स्मॉल एच होता है, इसका मतलब ये कि एक जीन जो इनके पास आया होगा, एक जीन जो इनके पेरेंट्स आया होगा, एक नॉर्मल जीन आया होगा, और जबकि एक जो आया होगा वो हीमोफिलिक आया होगा, ठीक है। तो ये फिनोटाइपिकली ये जो है वो नॉर्मल होते हैं, इनमें कोई हीमोफिलिक या हीमोफीलिया की बीमारी या डिसऑर्डर इसमें मौजूद नहीं होता। क्योंकि अली को देखें, अली में भी कैपिटल एच, इसका मतलब नॉर्मल जीन आया है, तो ये भी नॉर्मल होगा। और ये भी क्योंकि कैरियर है, तो कैरियर क्या होता है, फिनोटाइपिकली नॉर्मल होते हैं, क्योंकि एच जो है वो डोमिनेंट जीन होता है, ये सारी वजह से ये नॉर्मल होंगे। तो सवाल के अकॉर्डिंग ये चारों जो हैं वो नॉर्मल हैं फिनोटाइपिकली, और ये चारों नॉर्मल हैं, किसी को भी हीमोफीलिया की डिसऑर्डर्स मौजूद नहीं। अच्छा, अब सवाल में इसके आगे कहा जा रहा है कि नॉन ऑफ अहमद और अलीज चिल्ड्रन मेल और फीमेल डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है। अहमद और अली के जो चिल्ड्रन हैं, मेल हो या चाहे फीमेल हो, उनमें कोई हीमोफीलिया के सिम्टम्स मौजूद नहीं हैं। अच्छा, जैसे हमने सवाल में पढ़ा था कि अहमद और अली के जो चिल्ड्रन हैं, मेल या फीमेल में हीमोफीलिया के सिम्टम्स मौजूद नहीं है। अच्छा, इसके बाद सवाल में देखें, ये लिखा हुआ है कि अहमद, अली, आलिया एंड आयशा ऑल मैरी नॉर्मल इंडिविजुअल एंड हैव चिल्ड्रन, ठीक है। जो चारों जो चिल्ड्रन थे किस कहते हैं, सारा और साद के, इन्होंने एक नॉर्मल इंडिविजुअल से मैरी की और इनके चिल्ड्रन हुए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अहमद, अली, आलिया, अली और आयशा, ठीक है। ये चारों जो हैं, अहमद ने एक नॉर्मल इंडिविजुअल से मैरी की, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आलिया ने एक नॉर्मल से की, अली ने नॉर्मल से किया, और आयशा ने एक नॉर्मल इंडिविजुअल से मैरी किया है। अच्छा, अब क्योंकि आपको पता है, एक और कंडीशन आप ये जान लें कि ये टोटली नॉर्मल हैं, तो ये बिल्कुल वाइट रहेगा। अच्छा, ये क्योंकि ये कैरियर है, तो कैरियर का मतलब ये है कि एक जीन इसमें हीमोफिलिक वाला है, एक नॉर्मल, तो हम इसको ऐसे शेड कर सकते हैं,
ठीक है। ये हमें बताएगा कि भाई आधे ये हीमोफिलिक हैं और आधे ये नॉर्मल हैं। ठीक है, आधे हीमोफिलिक हैं, इसमें एक जीन जो है वो हीमोफिलिक वाला है और एक नॉर्मल है। इसी तरह ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये आयशा में भी यही है कि एक जीन हीमोफिलिक वाला है, दूसरा क्या है वो नॉर्मल है। अच्छा, ये चारों जो है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से मैरी कर रहे हैं और सबके चिल्ड्रन हो रहे हैं। ये हम यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल में। अच्छा, आगे कहा जा रहा है नॉन ऑफ अहमद और अली चिल्ड्रन मेल और फीमेल डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हीमोफिलिया बट द सन ऑफ आलिया एंड आयशा डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हीमोफिलिया वाइल द डॉटर ऑफ आलिया एंड आयशा डू नॉट। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अहमद और अली के जो चिल्ड्रन हुए हैं मेल और फीमेल, उनमें किसी में भी हीमोफिलिया के सिम्टम्स नहीं है अहमद और अली के। लेकिन जो आलिया और आयशा के जो बेटे हुए हैं, सन हुए हैं, उनमें हीमोफिलिया के सिम्टम्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी डॉटर में सिम्टम्स मौजूद नहीं है। का काम यह है कि सवाल में बताया गया है कि अहमद और अली के जो चिल्ड्रन हैं, और ये अहमद और ये जो अली के जो चिल्ड्रन हैं मेल या फीमेल, ये हीमोफिलिक नहीं है। ठीक है, अब ये आपने ये कंफर्म कैसे करना है। आपके पास जीनोटाइप अहमद का मौजूद है। अगर आपके पास जीनोटाइप अहमद की वाइफ का या जो अहमद ने जिनसे मैरी किया है उसका पता चल जाए, तो अहमद के चिल्ड्रन के आपके जीनोटाइप मौजूद हो जाएंगे। अच्छा, पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा क्योंकि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए, क्योंकि नॉर्मल फ़ीमेल है तो फ़ीमेल के लिए डबल एक्स लगता है, और नॉर्मल है तो दोनों कैपिटल एच आ जाएगा। तो अब जीनोटाइप आपके पास इसका भी है, जीनोटाइप इसका भी है, तो अब आप क्या करोगे? बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाए, एक तरफ आपने अहमद लिखा, ठीक है, और एक तरफ अहमद की वाइफ। अच्छा, अहमद का जीनोटाइप क्या था? एक्स कैपिटल एच वाई, और उनकी वाइफ का क्या था? एक्स कैपिटल एच। अब चिल्ड्रन का जीनोटाइप क्या होगा? एक एक्स कैपिटल एच यहाँ से आया और एक एक्स कैपिटल एच जो है वो आ गया यहाँ से। इसी तरह एक एक्स कैपिटल एच आया यहाँ से, वाई आ गया यहाँ से, एक्स कैपिटल एच यहाँ से आया, एक्स कैपिटल एच यहाँ से आया, और एक्स एच यहाँ से आया, वाई यहाँ से आया। अच्छा, अब आप देखें जो अहमद के जो चिल्ड्रन है, ये फ़ीमेल हो या मेल हो, इनमें से सारे नॉर्मल हैं। कैसे पता चला नॉर्मल है? क्योंकि इनके पास जो जीन है सारे नॉर्मल वाले जीन आ रहे हैं। कैपिटल जो है नॉर्मल था, फीमेल के पास भी दोनों कैपिटल है तो ये नॉर्मल, दोनों कैपिटल है नॉर्मल है। ये मेल के पास भी कैपिटल आ रहा है और इसके पास भी कैपिटल आ रहा है, तो इसका मतलब अहमद के जो चिल्ड्रन होंगे ये सारे क्या होंगे? नॉर्मल होंगे, जैसे से सवाल में बताया गया है। लेकिन आगे ये कहा जा रहा है सवाल में, आगे ये कहा जा रहा है कि इसमें क्या है, ये जा रहा है आलिया, आगे कहा जा रहा है कि आलिया और आयशा के जो सन हैं उनमें हीमोफिलिक सिम्टम्स मौजूद है, लेकिन आलिया और आयशा की डॉटर है उनमें मौजूद नहीं। तो इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ये रही आलिया और ये आयशा, इनके सन में मौजूद है। तो अब आपने आलिया के जो चिल्ड्रन हैं इनकी अगर आपने जीनोटाइप निकालनी है, हाँ भाई ये हीमोफिलिक है या नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे? आलिया का मौजूद है। अब चूँकि आलिया ने इससे मैरी किया है, क्योंकि ये नॉर्मल है और मेल है, तो मेल में एक्स और वाई आएगा, और क्योंकि नॉर्मल है तो कैपिटल एच आएगा। तो आप सिंपल क्या करो, इसके भी एक जो है वो बॉक्स बना के निकाल लो। ठीक है, आलिया, तो अब आपने आलिया एक तरफ रखने हैं और आलिया के जो हस्बैंड है उनको दूसरी तरफ रखना है। तो आलिया का क्या आ रहा है? एक्स, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे एक्स कैपिटल एच और एक्स कैपिटल स्मॉल एच, इसी तरह एक्स कैपिटल एच और वाई। तो एक्स कैपिटल एच यहाँ से आया, एक्स कैपिटल एच यहाँ से आया, एक्स कैपिटल एच यहाँ से आया, एक्स एच यहाँ से आया, एक्स कैपिटल एच यहाँ से आया, वाई यहाँ से आया। ठीक है, इसी तरह एक्स स्मॉल एच और वाई। अब आप देखो इसमें सवाल में क्या कहते हैं, सन जो है वो हीमोफिलिक है जबकि डॉटर हीमोफिलिक नहीं होगा। अब आप देखो सन जो है वो हीमोफिलिक है क्योंकि इसमें एक हीमोफिलिक जीन आ रहा है। एक सन जो है नॉर्मल होगा जबकि दूसरा सन हीमोफिलिक है सन, जबकि दोनों डॉटर जो है वो क्या है? नॉर्मल से सवाल में कहा गया है। इसी तरह आयशा में भी है। आयशा का आप खुद निकालो। आयशा में क्या करोगे? आयशा की जीनोटाइप आपको पता है। अब आयशा ने जिससे मैरी किया, अब ये मेल है तो मेल में एक्स और वाई होता है, क्योंकि ये नॉर्मल है तो कैपिटल आ जाएगा। अब आपने ये दोनों जो है ऐसे बॉक्स बनाने हैं और बॉक्स बना के इनके भी चिल्ड्रन के निकाल लेने हैं जीनोटाइप।
अच्छा, अब देखें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीज़न दैट अहमद, अली, आलिया एंड आयशा डू नॉट डिस्प्ले द सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया इवन दो देयर फादर साद इज़ अ हीमोफिलिक। अब ये कह रहा है कि स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है जो कि बता रही है कि अहमद, अली, आलिया और आयशा जो है उनमें हीमोफीलिया के सिम्टम्स मौजूद नहीं हैं, जबकि उनके फादर्स होते हैं साद और जो वो हीमोफिलिक थे। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कह रहा है कि हीमोफीलिया इज़ अ एक्स लिंक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया एक्स लिंक डिसऑर्डर है, ठीक है। एंड साद कैन ओनली पास ऑन हिज वाई क्रोमोसोम। और यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। अच्छा, ये आंसर तो ठीक है लेकिन इनकम्प्लीट है। अब आप देखें यहाँ पे कह रहा है कि सात जो है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पास कर रहा है, वाई क्रोमोसोम तो उसमें पेटे में पास हो रहा है, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह बी में आओ, तो बी में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हीमोफीलिया इज़ एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर यहाँ तक बात ठीक है। एंड इवन थ्रो आलिया एंड आयशा रिसीव्ड अ हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद। अब यहाँ पे देखें सब कुछ बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है आलिया एंड आयशा ने रिसीव किया है हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद से, ठीक है। अब देखा हमने जो प्री डिग्री बनाई थी वो यही बनाई थी ना, हमने प्री डिग्री क्या बनाई थी, यही बनाई थी। देखें आलिया और आयशा की बात हो रही है ना, तो आलिया का जीनोटाइप ये रहा और आयशा का जीनोटाइप ये रहा। अब दोनों के जीनोटाइप में देखें एक एक क्या आ रहा है, एक एक हीमोफिलिक जीन मौजूद है, हीमोफिलिक जीन मौजूद है। और ये हीमोफिलिक जीन आया कहाँ से, ये आया है उसके फादर से, ठीक है, जो कि जिसका नाम क्या था, साद। फादर की कैरेक्टरिस्टिक जो फादर की जीन जो है वो हमेशा डॉटर में आता है और मदर का जो है वो हमेशा सन में आ रहा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि साबित क्या हुई, आलिया एंड आयशा रिसीव अ हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद, ठीक है। सारा गेव देम अ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, और सारा ने इन दोनों को नॉर्मल क्रोमोसोम दिए, जो एक्स कैपिटल एच आया, ये सारा ठीक है। तो ये आंसर ठीक हुआ। बाकी आप आंसर नंबर सी देखें, तो सी में भी देखें यही लिखा होगा कि हीमोफीलिया इज़ अ वायलेंट डिसऑर्डर। सबसे पहले बात यही स्टेटमेंट गलत हो गई ना, हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह डी ऑप्शन भी गलत हो गया, हीमोफीलिया इज़ अ वायलेंट डिसऑर्डर, इसमें लिखा हुआ ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ई में देखें, इसमें लिखा हुआ हीमोफीलिया इज़ एन एक्स लिंक डिसऑर्डर एंड इवन दो अहमद एंड अली रिसीव अ हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद। अब एक्स लिंक डिसऑर्डर तक तो ठीक है, लेकिन आगे लिखा है अहमद और अली जो हैं वो हीमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम साद से रिसीव कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, अहमद और अली जो थे ये तो नॉर्मल थे और ये तो हीमोफिलिक तो नहीं थे ना, ये नॉर्मल थे, तो यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो स्टेटमेंट जो ठीक है वो स्टेटमेंट बी ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो इसको लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।